अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू रमज़ान सीरीज़ व्लॉग 6। तो फ्रेंड्स, आज है रमज़ान शरीफ का पहला जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे मैं सहरी कर ली थी, फजर की नमाज़ भी अदा कर ली थी। अब बस मैं दुआ करूँगी। यहाँ पे मैं तस्बीह पढ़ रही थी। आप सबको पता होगा कि इस तस्बीह को तस्बीह फ़ातिमा भी कहते हैं। उसके बाद जी मैं सो गई थी और सो के उठ के ये है सुबह 12 बजे का टाइम। तो मैंने यहाँ पे आज फ्राइडे के लिए अपना न्यू ड्रेस निकाल लिया था। जैसे कि आप लोग को मैंने पहले भी बताया था, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर, व्यूवर और फॉलोअर्स हैं उन सबको पता होगा कि रमज़ान शरीफ के चारों जुम्मों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे घराने में हम सब जो है न्यू ड्रेस पहनते हैं। तो मैंने अपना ये ड्रेस निकाल लिया था। ये टेलर ने सी के देखें इस तरह से नीचे बेल लगाई थी रॉयल ब्लू कलर की। और अभी ये शायद फ्लैश लाइट में इतना क्लियर हो नहीं रहा, लेकिन ये बहुत अच्छा सा सिला हुआ था। और इसका दामन ना, उससे पता नहीं क्यों खुद से ही गोल दामन कर दिया था, लेकिन मुझे पर्सनली गोल दामन इतने पसंद नहीं है। खैर सिल गया था तो पहनना तो था। और इसका ये है गला, गले में उसने इस तरह से सिंपल पट्टी लगा के करा था। और ये VS लॉन का सूट है। सूट बहुत अच्छा था, बिल्कुल लॉन इसकी सॉफ्ट थी और आस्तीन में भी इस तरह से बेल लगी हुई है, प्लीटें डली हुई हैं। तो इस तरह के सूट सिंपल से सिले हुए हों लेकिन बेल वगैरह लग जाती है ना, तो सूट बहुत खिल जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस मैं यहाँ पे आयरन कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं साथ साथ थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ये मेरा आयरन हो गया था ड्रेस। और यहाँ पे इसका ये है ट्राउज़र। तो ट्राउज़र पे भी इस तरह से पट्टी लगा दी थी और यहाँ पे साइड्स पे कट करके और एक लूप लगा दिया था। तो ये है कि ट्राउज़र में भी अगर थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग हो जाए हल्की फुल्की सी प्लेन ट्राउज़र में, तो सूट बहुत अच्छा लगने लग जाता है, खिल सा जाता है, पहना हुआ ना फिर बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर जी ये ट्राउज़र था इसका। और यहाँ पे इसकी है शर्ट। अच्छा, ये लाइट ब्लू और रॉयल ब्लू यानी दोनों का कंट्रास्ट में था। शर्ट और ट्राउज़र जो है वो स्काई ब्लू कलर की है और इसका जो दुपट्टा है वो है रॉयल ब्लू कलर का। तो अभी मैं आपको दुपट्टा भी शो कराती हूँ। फिर मैंने साथ में जो है ना हल्की फुल्की सी ज्वेलरी भी निकाल ली थी। ये मैंने इसके साथ कड़े निकाल लिए थे। और ये मैंने जो है ना कानों के टॉप्स और गले के लिए लॉकेट चेन निकाल ली थी। तो क्या है ना कि मैं जब भी न्यू ड्रेस पहनती हूँ तो उसके साथ लाजमी हल्की फुल्की एसेसरीज़ ज्वेलरी मैं पहनती हूँ। और ये मेरी आज की नहीं है, मेरी शादी से पहले की आदत है। जब जब मैं रमज़ान को नया ड्रेस पहनती हूँ तो मैं हल्की फुल्की सी ज्वेलरी वेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद है और ये आदत शायद मेरी बचपन की है। तो इत्तेफाक से मेरे पास मिल भी गया था घर में लॉकेट सेट। ये रॉयल ब्लू कलर का इस पर स्टोन लगा हुआ है और गोल्डन चेन के साथ है। तो मैंने कहा चलो अच्छा लगता है जब आप न्यू ड्रेस पहनते हो, इतर लगाते हो और उसके साथ हल्की फुल्की ज्वेलरी पहन लो ना, तो बड़ा अच्छा, खुद को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट और सेटिस्फाई फील होता है। मुझे तो होता है भाई। और इसके साथ देखिए मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा रही थी। तो इसका दुपट्टे भी इस तरह से नीचे से बॉर्डर था और चारों तरफ मैंने डोरी पाइपिंग करवा ली थी। और इसका रॉयल ब्लू कलर का दुपट्टा है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने इसके साथ मैच किया है, क्योंकि उस पर इतना आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने इसको किसके साथ मैच किया। तो इस तरीके से जी ये हो गया था हमारे जुमे का ड्रेस, फर्स्ट जुमे का ड्रेस। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, उसके बाद सारे काम हो गए थे, नमाज अदा हो गई थी, सब चीज़ें हो गई थी। फिर रेस्ट करा। रेस्ट करने के बाद ये है 5:30 पौने 6 बजे के बाद का टाइम, नहीं उससे भी ज़्यादा का टाइम है। आई थिंक 6 सवा 6 का टाइम है, क्योंकि हमारे यहाँ 6:35 पे रोज़ा खुलता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चीज़ बॉल फ्राई कर रही थी और साथ ही जो है मैं वॉन्टन भी फ्राई होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गैस बस जाने वाली हो रही है और देर भी हो रही थी, क्योंकि ये सारे काम निपटाने थे। फ्राइंग में भी अच्छा खासा टाइम लगता है, क्योंकि मैं जो हूँ ना मीडियम आँच पे फ्राई करती हूँ। मैं कुछ भी फुल आँच पे फ्राई नहीं करती, क्योंकि उससे जो है ना फिर वो ऐसा लगता है क्रिस्पी नहीं हुए, हो भी जाते हैं तो बाद में ऐसा लगता है कि बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहे। तो मैं टाइम दे के अच्छा खासा और इसको मीडियम टू लो आंच पे इसको फ्राई करती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे बाकी चीज़ें मैंने कहा जब तक फ्राई हो रही हैं तो मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे फ्रूट चाट भी प्रिपेयर थी और सफ़ेद चना चाट भी प्रिपेयर थी और साथ में निम्को दही फुल्की भी प्रिपेयर थी। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये डेली की चीज़ें होती हैं, आई थिंक हर घर में बनती हैं रमज़ान शरीफ में, तो रोज़ की तरह हमारे घर में भी बनती है और ये कि बड़ा अच्छा लगता है। तो जो है आयशा है माशाल्लाह से बड़ी हो रही है, तो उनको भी चीज़ों की समझ में आ रही है, बहुत एक्साइटेड होती हैं रोज़े के टाइम, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, कहती हैं कब खुलेगा रोज़ा। और ये कि मैं उनको साथ बिठाती हूँ और जो है ना उनको ये होता है कि जल्दी खाएं। खाना कुछ नहीं होता, बस मैं कहती हूँ कि भाई अज़ान होगी, सबसे पहले खजूर से इफ्तार करेंगे, उसके बाद खाएंगे। तो ये कि ज़ाहिर है बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें हर चीज़ बतानी, सिखानी, समझानी पड़ती है और ये ऑफ कोर्स पेरेंट्स का, घर के बड़ों का ही काम होता है। तो बस मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी और यहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ बॉल भी फ्राई हो चुके थे, तो मैं इनको टर्न कर रही थी, एक साइड से फ्राई हो गए थे, तो बस इसकी साइड जो है वो हम टर्न कर देंगे।
अच्छा जी, तो वहाँ पे वो फ्राई हो रहे थे तो मैंने सोचा मैं आपको दूसरी साइड पे ये भी दिखा दूँ। यहाँ पे मेरी हंडिया भी तैयार हो रही थी और आज मैं बना रही थी खाने में वाइट रेशमी चिकन हांडी। और ये क्रीम में बनती है, इसको मैरिनेट करके रखते हैं क्रीम के साथ, घर के बेसिक मसालों के साथ, और ये बहुत अच्छी बन जाती है। ये देखिए ये भी ऑलमोस्ट रेडी ही होने वाली थी, इसकी ग्रेवी थी। और आप लोग बोलेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं इसकी रेसिपी मैंने शूट करी है तो मैं आप लोग के साथ वो भी शेयर कर दूँगी, क्योंकि अच्छा जी, अब उसके बाद जी मैंने यहाँ पर ये रंग बिरंगे पापड़ भी फ्राई कर लिए थे, जो कदीम ज़माने से पुराने सालों साल से चलते चले आ रहे हैं, लेकिन ये बड़े अच्छे लगते हैं। और छोलों की चाटों नीमकों में आप तोड़ के खाएं ना तो बड़े मज़े के लगते हैं। और मेरे फादर इन लॉ तो जो हैं वो फ्रूट चाट में भी तोड़ के खाते थे और मुझसे कहते थे अच्छा तुम भी खाओ, बड़े मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पर जी डाइनिंग टेबल पर सारी चीज़ें रख दी थी, सेट कर दी थी। चीज़ बॉल फ्राई करे थे, वॉन्टन फ्राई करे थे, ये रंग बिरंगे रिंग्स वाले पापड़ फ्राई कर लिए थे, और फ्रूट चाट थी, चनों की चाट थी और निम्को थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी हमारी डाइनिंग टेबल सेट हो चुकी थी। और अल्लाह ताला ने जो कुछ खाने के लिए दी है नेमतें, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है, बेहद शुक्र करम एहसान है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है ना खाना शुरू किया तो ये चीज़ बॉल में से चीज़ मेल्ट होकर बाहर आ रही थी। तो चीज़ बॉल का यही जायका और यही इसका फ़न होता है कि जब आप इसको कट करें तो चीज़ उसमें से आनी चाहिए। तो इतनी भर भर की चीज़ इसके अंदर डली हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।